बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसी हकीकत सुनने जा रहे हैं जो दिल को रोशन कर देती है और सोच को बदलकर रख देती है। इसलिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब सन्नाटा बोलता था, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां घड़ी की सुइयां नहीं थी, क्योंकि समय का पहिया अभी घूमना शुरू ही नहीं हुआ था। इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। धरती खामोश थी, लेकिन यह खामोशी खालीपन नहीं थी, ये एक आने वाले तूफान की आहट थी। उस आदिम अंधेरे में अचानक एक हलचल हुई। मिट्टी हिली नहीं, बल्कि हवा में एक तपिश उठी। नीली और लाल लपटों के बीच से एक ऐसी मखलूक निकली जो धुएं के बिना आग से बनी थी। ये थे जिन्नात। हजरत आदमों के आने से हजारों साल पहले इस धरती के असली वारिस जिन्न थे। उस समय की पृथ्वी आज जैसी नहीं थी। नील, दजला, फरात और पावन गंगा जैसी नदियां अपनी पूरी रवानगी में थीं, जैसे अल्लाह की बड़ाई के गीत गा रही हों। जिन्नों को वो चीज दी गई थी जो फरिश्तों के पास भी नहीं थी, इख्तियार, चुने जाने की आजादी। शुरुआत में घाटियों में उनकी तस्बीह गूंजती थी, ऊंचे पहाड़ों पर उनके शानदार शहर थे। लेकिन आग की एक फितरत होती है, उसे जितना हवा दो वो उतनी ही भड़कती है। और धीरे धीरे उस रूहानी दुनिया में एक जहरीला विचार पैदा हुआ, अहंकार। शांति अचानक चीखों में बदल गई। ये इलाका मेरा है, ये हुकूमत मेरी है की आवाजों ने फिजा को गंदा कर दिया। जो नदियां इबादत का गवाह थीं, वे अब लाल होने लगीं। जिन्नों ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और धरती जो सजदों के लिए बनाई गई थी, मकबरों में तब्दील होने लगी। अल्लाह ने बार बार चेतावनी दी, पैगाम भेजे, लेकिन आग की सरकशी ने सबको अनसुना कर दिया। फिर एक रात आसमान का रंग बदला। सितारे गवाही देने लगे कि अब फैसला होने वाला है। अचानक आसमान के दरवाजे खुले और नूरानी फरिश्तों का एक विशाल लश्कर उतरा। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। एक तरफ आग की गर्मी थी और दूसरी तरफ खुदा के नूर की शक्ति। आग टिक न सकी। बागी जिन्न मारे गए और जो बच गए वे दूर दराज के टापुओं, घने जंगलों और इंसानों की पहुंच से दूर वीरानों में छिप गए। धरती को एक बार फिर से पाक किया गया। सन्नाटा लौट आया, लेकिन यह सन्नाटा सुकून का नहीं, इंतजार का था। तभी अर्श से एक आवाज गूंजी जिसने फरिश्तों को भी चौंका दिया, मैं धरती पर अपना खलीफा, प्रतिनिधि बनाने वाला हूं। फरिश्ते सहम गए। उन्होंने जिन्नों का खौफनाक मंजर देखा था। उन्होंने पूछा, ऐ रब, क्या तू उसे बनाएगा जो फिर से खून बहाएगा? तब अल्लाह ने वो राज खोला जो कायनात के रोंगटे खड़े कर देता है। मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर सूखे सड़े हुए गारे मिट्टी से एक मूरत तराशी गई। वो मूरत जिसे हजरत आदम कहा गया। उन्हें इल्म दिया गया, रूह फूंकी गई। जब हुक्म हुआ कि इसे सजदा करो तो सब झुक गए, सिवाय एक के। वो जो जिन्नों में सबसे बड़ा इबादत गुजार था, लेकिन जिसके अंदर अहंकार की आग अभी भी सुलग रही थी, इब्लीस। उसने कहा, मैं आग से हूं और ये मिट्टी से, मैं श्रेष्ठ हूं। यहीं से उस दुश्मनी की शुरुआत हुई जो आज भी जारी है। इंसान की कहानी मिट्टी और आग के बीच के इसी टकराव की कहानी है। जिन्नों को हटाया गया क्योंकि उन्होंने अमानत में खयानत की थी। आज हम इस धरती पर हैं। नदियां वही हैं, पहाड़ वही हैं, और शायद वो अनदेखी दुनिया आज भी हमें वीरानों से देख रही है। याद रखिए, ये धरती हमारी मिल्कियत नहीं, बल्कि एक अमानत है। क्या हम भी वही गलती दोहराएंगे जो हमसे पहले वालों ने की थी, या हम उस खलीफा के ओहदे को समझेंगे जिसे खुद खुदा ने चुना है? अगला कदम। यहां से शुरू होती है आदम और इब्लीस के उस पहले टकराव की दास्तान। मिट्टी का नूर और आग का गुरूर। वो आखिरी इम्तिहान। जब हजरत आदम वजूद में आए तो खुदा ने उन्हें वो इल्म ज्ञान दिया जो किसी और के पास नहीं था। फरिश्तों के सामने जब चीजों के नाम पूछे गए तो वे खामोश रहे, लेकिन आदमों ने सबके नाम बता दिए। ये साबित हो गया कि इंसान सिर्फ मिट्टी का पुतला नहीं, बल्कि इल्म का समंदर है। तभी वो ऐतिहासिक हुक्म हुआ, सजदा करो आदम को। एक पल में हजारों लाखों फरिश्ते झुक गए। उस नूरानी महफिल में सिर्फ एक शख्सियत सीधी खड़ी रही। वो था इब्लीस। उसकी आंखों में इबादत की चमक नहीं, बल्कि नफरत की आग थी। इब्लीस की दलील, मैं बेहतर हूं। अल्लाह ने पूछा, ऐ इब्लीस, तुझे किसने रोका उस चीज को सजदा करने से जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया? इब्लीस का जवाब सस्पेंस और तकब्बुर, अहंकार से भरा था। उसने कहा, खलकतनी मिन नारिन व खलकतहु मिन तीन। तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से। आग ऊपर उठती है, मिट्टी पैरों के नीचे रहती है। मैं इससे बेहतर हूं। यह सिर्फ एक इनकार नहीं था, यह खुदा के फैसले को चुनौती थी। इब्लीस भूल गया कि बड़प्पन जात में नहीं, इबादत और इताअत आज्ञाकारी होने में होता है। अहंकार की सजा मुकर्रर हुई।
इब्लीस को मरजूद, दुत्कारा हुआ, घोषित कर दिया गया और जन्नत से निकलने का हुक्म हुआ। लेकिन जाने से पहले उसने एक ऐसी शर्त रखी जिसने इंसानियत की तकदीर बदल दी। उसने कहा, ए मालिक, मुझे कयामत तक की मोहलत दे। जब मोहलत मिल गई तो उसने अपना असली चेहरा दिखाया। उसने गरज कर कहा, अब मैं तेरी इस मखलूक इंसान के रास्ते में बैठूंगा। मैं इनके आगे से, पीछे से, दाएं से और बाएं से हमला करूंगा। तू इनमें से कितनों को ही अपना शुक्रगुजार नहीं पाएगा।